आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को जानने के लिए मेरे पास आपके लिए दो सवाल हैं। जी हाँ, चौंकिए मत, ये दोनों ही सवालों का जवाब आज के टॉपिक के साथ जुड़ा हुआ है। और जो पहला सवाल है वो ये कि हमारे शरीर को जीवित रहने के लिए आखिर क्या चाहिए। जी हाँ, हमारे शरीर को जीवित रहने के लिए चाहिए ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना हम जीवित रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक जीवित और एक मृत व्यक्ति में क्या अंतर है। अब आप कहेंगे ये तो बहुत ही आसान सा सवाल आपने पूछ लिया, जिसका जवाब तो कोई भी दे सकता है। जी हाँ, बिल्कुल कोई भी दे सकता है, क्योंकि एक जीवित व्यक्ति सांसें ले रहा होता है और एक मृत व्यक्ति सांसें नहीं ले रहा होता है ना। लेकिन इसके अलावा एक अंतर और भी है, और वो ये कि जीवित व्यक्ति के खून का रंग लाल होता है और मृत व्यक्ति के खून का रंग पीला होता है। ऐसा क्यों होता है? खून के पीला होना आखिर क्या दर्शाता है और इसका हमारे जीने और ना जीने से क्या संबंध? आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज हम जानेंगे कि जब हमारे खून का रंग पीला होने लगता है, जब हमारे शरीर में खून की कमी होने लगती है, तो ये किस तरीके से हमारे शरीर को, शरीर के सभी अंगों को प्रभावित करता है और खून की कमी आखिर क्यों होती है, कैसे हम पहचाने कि हमारे शरीर में खून की कमी है और किस तरीके से हम इसे दूर कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने शरीर में खून की पूर्ति कर सकते हैं। इन सब के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि सभी कड़ियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है अनीमिया के बारे में, यानी कि खून की कमी के बारे में। देखिए, हमारे खून में 3 तरीके के सेल्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। और जब हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स का काउंट कम हो जाता है, यानी कि जब आरबीसी हमारे शरीर में कम हो जाते हैं, तो हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। अब ये आरबीसी क्या काम करते हैं? इन रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन, जो कि बहुत ही काम का है। क्यों? क्योंकि यही हीमोग्लोबिन हमारे पूरे शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाता है और इसी हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे खून का रंग लाल होता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैंने आपसे जो 2 क्वेश्चंस पूछे थे वो आज के टॉपिक के साथ किस तरीके से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही। अगर आपके शरीर में खून की कमी हो जाती है तो आपके शरीर को उचित रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, और आपको पता ही है ऑक्सीजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तो जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी तो हमारे शरीर के अंग कैसे काम करेंगे? वे भी ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। और इसी वजह से क्या होता है, खून की कमी की वजह से शरीर में कमजोरी आ जाती है, चक्कर आने लगते हैं, बहुत ही जल्दी थकावट हो जाती है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, दिल की धड़कनें बहुत ही तेजी से चलने लग जाती है, सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर के सभी अंग ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से प्रभावित होते हैं और वे ठीक से काम नहीं कर पाते। अब आप पता कैसे लगाएंगे कि आपके शरीर में खून की कमी है? इसके लिए आपको कुछ ब्लड टेस्ट कराने पड़ेंगे, जैसे कि सीबीसी, एचबी, ब्लड स्मीयर टेस्ट। इसके कराने से आपको पता चलेगा कि आपके शरीर में आखिर खून की कमी कितनी है, और अगर है तो किन कारणों की वजह से है। क्योंकि अनीमिया जैसी समस्या एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़ों तक किसी को भी हो सकती है। खून की कमी के 400 से भी ज्यादा कारण हैं, जिसको हमने 3 भागों में बांटा है। खून की कमी का सबसे पहला कारण है ब्लड लॉस। जब हमारे शरीर से खून बहुत अधिक बह जाता है, जब बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होता है, किस वजह से? डिलीवरी के दौरान हो सकता है, किसी एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है, यानी कि किसी दुर्घटना की वजह से हो सकता है, ऑपरेशन के दौरान हो सकता है, ऑपरेशन के बाद हो सकता है, अगर कोई गैस्ट्रिक ब्लीडिंग है उसकी वजह से हो सकता है, या फिर अगर हेमोराइड्स है, अगर बवासीर है तो उसकी वजह से भी खून की कमी हो सकती है। दूसरा कारण खून की कमी का है जब हमारे रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है, जब हमारे शरीर में आरबीसी बहुत कम बनते हैं और जो बन रहे हैं वो ठीक से नहीं बन रहे हैं, उनकी जो शेप है वो नॉर्मल नहीं है।
जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, जैसे कि थैलेसीमिया, जैसे कि अगर कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है, अगर आप अच्छे से खाना नहीं खा रहे हैं तो आरबीसीज कम बनेंगे, अच्छे से नहीं बनेंगे। अगर आपको कोई ब्लड कैंसर है या बोन मैरो की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह से भी आपके शरीर में खून की कमी हो सकती है। तीसरा कारण खून की कमी का है जब रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं, जब आरबीसीज टूटने लगते हैं, इसकी वजह से खून की कमी हो सकती है। और ये कब हो सकता है? किसी पॉइजनिंग की वजह से, जैसे कि जब अगर कोई सांप काट लेता है तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो रेड ब्लड सेल्स है वे टूट जाते हैं, और जब रेड ब्लड सेल्स टूट जाएंगे, आरबीसी टूट जाएंगे, तो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएंगे, और एनॉक्सिया की वजह से, यानी कि ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है। इसी तरीके से लेड पॉइजनिंग हुआ, या फिर फूड पॉइजनिंग, या किसी इंफेक्शन की वजह से, या फिर किसी ऑटोइम्यून डिजीज, यानी कि जब हमारा शरीर ही हमारे शरीर के रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है, हमारे खिलाफ हो जाता है, तो भी हमारे शरीर में खून की कमी हो सकती है। अब क्योंकि हमारे शरीर में खून की कमी के बहुत सारे कारण हैं, तो इसका इलाज, इसका जो बचाव है वो भी अलग अलग होता है। हो सकता है किसी केस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत हो, खून चढ़ाने की जरूरत पड़ जाए, क्योंकि किसी मरते हुए इंसान जिसका खून बहुत ज्यादा बह चुका है, उसको हम इंजेक्शंस के द्वारा या फिर खाने के द्वारा हम उसके खून की कमी को पूरा नहीं कर सकते, उस टाइम उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज करना ही पड़ेगा। उसी तरीके से और भी बहुत सारे इलाज हैं जो कि खून की कमी के लिए किया जाता है, जैसे कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है, या फिर सर्जरी की जाती है अगर कोई ट्यूमर वगैरह है, या फिर इंजेक्शंस के द्वारा, दवाइयों के द्वारा, आयरन सप्लीमेंट्स के द्वारा खून की पूर्ति की जाती है। और मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी कि अगर आपको न्यूट्रिशनल एनीमिया है, यानी कि आपके खाने पीने की वजह से अगर आपके शरीर में खून की कमी हुई है, तो उसको आप किस तरीके से पूरा कर सकते हैं। क्योंकि बाकी ट्रीटमेंट जो है, इंजेक्शन, दवाइयां हैं, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, ये तो हॉस्पिटल में भी हो सकता है, लेकिन आप घर पर रहकर अपने शरीर में खून की कमी किस तरीके से पूरी कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको वे टिप्स बताऊंगी, वे तरीके बताऊंगी जिनको करने से, जिनको फॉलो करने से आप अपने शरीर में फिर से खून बना सकते हैं और अपना एचबी ठीक कर सकते हैं, खून की कमी को पूरा कर सकते हैं। सबसे पहला कि आप एक वेल बैलेंस्ड डाइट खाएं, यानी कि आप अपने खाने में सभी पौष्टिक तत्वों को इस्तेमाल करें। आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट, इन सब का इस्तेमाल करें। वो इसलिए क्योंकि अभी तो आप सिर्फ आयरन डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए आप ये खाना खा रहे हैं। अगर आप ये वेल बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो हो सकता है आपको दूसरी डेफिशिएंसीज हो जाए, हो सकता है आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाए, आपको विटामिन डेफिशिएंसी हो जाए, विटामिन ए, विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकती है ना। तो इसलिए अन्य किसी डेफिशिएंसी से बचने के लिए आप पहले से ही वेल बैलेंस डाइट लें। और आप क्या कर सकते हैं, आप आयरन रिच डाइट लें। ये पाया जाता है हरे पत्तेदार सब्जियों में, हरे, लाल और भूरे रंग की सब्जियों में, अनाजों में, दालों में खासकर काले चने हुए, राजमा हुई, उनमें आयरन पाया जाता है। जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे काजू, किशमिश, बादाम, इनमें आयरन पाया जाता है। गुड़ में आयरन होता है। बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिसमें आयरन पाया जाता है, जैसे कि बनाना, केला है, उसमें बहुत ज्यादा आयरन पाया जाता है। अनार, जैसे कि मैंने आपको कहा कि लाल, हरे और जो कि भूरे रंग के जो फ्रूट्स हैं उन सभी में आयरन पाया जाता है। जैसे कि चीकू भूरे रंग का, उसके अंदर आयरन होता है। जैसे हरे रंग के नाशपाती होती है, उसके अंदर आयरन होता है। अमरूद है, उसके अंदर आयरन होता है। और जैसे सेब है, अनार है, उनमें भी आयरन पाया जाता है। और क्योंकि आप ये सब कुछ पढ़ चुके होंगे, आपको पता होगा कि हरे पत्तेदार सब्जियां खाने से, हरी सब्जियां खाने से खून बढ़ता है, लेकिन हमें तो अच्छी नहीं लगती, हमें तो पसंद नहीं आता ये खाना। हमें ये घास फूस टाइप का जो खाना हमें पसंद नहीं है, हमें हरी सब्जियां नहीं पसंद है। तो ऐसे में आप क्या करें, जैसे कि आपको पालक पसंद नहीं है, आपको पालक डायरेक्टली तो खाना नहीं है, आप कुछ तरीके से आप पालक को इंक्लूड कर सकते हैं अपने खाने में। वो कैसे? आप इसको आटे में डालकर पालक की रोटी या पराठा बना सकते हैं, आप आलू पालक बना सकते हैं, आप पालक पनीर खा सकते हैं, आप पालक कॉर्न खा सकते हैं, आप पालक की टिक्की, पालक के पकोड़े खा सकते हैं। तो इस तरीके से आप पालक को इंक्लूड करें। और जो दूसरे हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे कि बथुआ, छोलंगे, आप इनका क्या कर सकते हैं, आप इनको भी धोकर काटें और इनको उबाल के इनका रायता बना सकते हैं। आप इनको काट कर आटे में मिलाकर इनकी रोटी बना सकते हैं, पराठा बना सकते हैं, आप इनकी भुर्जी बना सकते हैं।
और आप क्या कर सकते हैं, आप मूली के पत्तों के साथ उनकी भुर्जी बना सकते हैं। भुर्जी बनाने से क्या होगा, आपको आयरन मिलेगा और आपको फ्लेवर भी मिलेगा मूली का साथ में। तो ये कुछ सब्जियां हैं जो लोग अक्सर खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से आप खाएंगे तो आपको टेस्ट में भी अच्छा लगेगा और आपको आयरन भी मिलेगा। इसके अलावा मेथी है, मेथी को भी आप आटे में डालकर इसकी रोटी या पराठा बना सकते हैं। आप आलू मेथी बना सकते हैं और आप मेथी मशरूम बना सकते हैं। इसके अलावा आप अपने खाने में खट्टे फलों का इस्तेमाल जरूर करें, कि जो भी खाना आपने खाया जिसमें आयरन है वो एब्जॉर्ब तभी होगा जब आपके खून में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होगा। तो विटामिन सी का किसमें पाया जाता है, नींबू में, आंवला में, और जितने भी खट्टे फल हैं, जितनी भी खट्टी सब्जियां, उन सब में, टमाटर में, इन सब में पाया जाता है। तो आप इनको भी अपनी डाइट में इंक्लूड करें। तो इस तरीके से इन टिप्स को फॉलो करके आप अपने शरीर में खून की पूर्ति कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें। अब मैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।